जं जस्य जम्मिदेशे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तहजिनिन्दो वा एवं जो निश्चय दो जानदि दवाणि सवपजाए सो सदिति सुदो जो संकदि सो हुदिति। इस गाथा का अर्थ है, जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण जिनेंद्र भगवंतों ने निश्चित रूप से जाना है, उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से वह अवश्य होता है। उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन समर्थ है? अर्थात कोई भी उसे टाल नहीं सकता। इस तरह से जो सर्व द्रव्यों को और उनकी सर्व पर्याय को जानता है, अर्थात यह नियम प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर लगता है, ऐसे जो जानता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो इसमें शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है। पेज नंबर देखिए 148 से स्टार्ट करेंगे। कारण कार्य रहस्य, जिनागम का कारण कार्य रहस्य पुस्तक में क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य है विषय चल रहा है। इसमें पेज नंबर 148 से हम स्टार्ट करेंगे आज। 148 जी। अभी ये देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। तुम तो पैराग्राफ कौन सा? तुम तो जीव द्रव्य ज्ञानादि अनंत गुणों का समूह, असंख्यात प्रदेशी, अरूपी, संकोच विस्तार शक्ति से, देखो ये आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा कैसा है? मतलब जीव द्रव्य ज्ञानादि अनंत गुणों का समूह है, असंख्यात प्रदेशी है, अरूपी है, संकोच विस्तार शक्ति से युक्त है, अनादि अनंत वस्तु, और तुम्हारा परिणमन यानी कार्य हर समय चल ही रहा है। जो द्रव्य है उसका परिणमन हर समय चल रहा है। सभी द्रव्यों का अपना परिणमन चल रहा है। और आत्मा कैसा है? ज्ञान आदि अनंत गुणों का समूह है, असंख्यात प्रदेशी है, अरूपी है, संकोच विस्तार से युक्त है, और कार्य निरंतर चल रहा है। आत्मा जो जीव द्रव्य उसका भी निरंतर चल रहा है, सभी द्रव्यों का कार्य निरंतर चल रहा है। वह करने या न करने की इच्छा व्यर्थ है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अभी हम करना 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 जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, कि अभी हमारी आकुलता क्या है जीवन में, कि अभी ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, जो आकुलता चल रही ना। तो अभी ये बताना चाहते हैं कि अभी आपको आकुलित नहीं होना है, क्योंकि द्रव्य का परिणमन उसमें ऑटोमेटिक हो रहा है। आप इच्छा करने से वो परिणमन बदलेगा या कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हर द्रव्य में अपना अपना परिणमन हो रहा है। अगर आप इच्छा करेंगे तो उससे कर्मों का बंद होता है और आपको दुख होता है। इच्छा मतलब दुख, इच्छा का मतलब ही दुख है। तो करने या न करने की इच्छा व्यर्थ है। अभी अभी आप जो इच्छा कर रहे हो वो व्यर्थ जा रही है। उस इच्छा से कोई कार्य का संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। इच्छा अलग है और कार्य अलग है। कार्य द्रव्य का अपना परिणमन से हो रहा है, वो स्वतंत्र योग्यता से हो रहा है। इच्छा जो है आप जो कर रहे हो वो तो राग द्वेष है। राग द्वेष से आपको नुकसान ही होना है, इच्छा से कोई फायदा नहीं है, इच्छा व्यर्थ है। इच्छा की इसलिए कार्य हुआ यह बात बिल्कुल नहीं है। ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य आदि अनंत गुणों का कार्य निरंतर चल ही रहा है। इच्छा रहित वीतरागी जीवों के भी इन अनंत गुणों का कार्य निरंतर चल तो रहा है। देखिए अभी वीतरागी जो भगवान है वो भी जीव है, फिर उनका कार्य कैसे चल रहा है? उनमें तो इच्छा नहीं हो रही है बिल्कुल, वो तो वीतरागी है। तो उनका तो कार्य निरंतर चल रहा है, वो अपने आनंद का भोग कर रहे हैं। इच्छा नहीं है उनको बिल्कुल। तो बिना इच्छा का भी कार्य होता है, बिना इच्छा का ही कार्य होता है। अभी जो इच्छा कर रहे हैं उसे कार्य का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। यदि मनुष्य पर्याय रूपी स्व का कार्य करने की इच्छा कर रही हो
तो क्या आज तक सारे कार्य तुमने इच्छा से किए? अगर समझो आप अपने आप को मनुष्य मान रहे हो, मनुष्य पर्याय मान रहे हो, तो अभी आप देखिए, अगर आज दिन तक आपने जो सोचा है वैसा हुआ क्या? आपने जो कार्य, जी, आज तक के सारे कार्य तुमने इच्छा से किए हैं? बचपन से जो शारीरिक और बौद्धिक विकास होता गया, क्या वह पहले तय करके किया था? आप सोचिए, बचपन से जो आपके साथ हो रहा है, क्या आपने सोच समझ कर किया, इच्छा करके किया, इसलिए हुआ, या सहज हो गया? अभी आपके माँ के पेट में थे, वहां पे जो शरीर बड़ा हुआ, क्या आपने कुछ किया वहां पे, सहज हुआ? वहां पे सहज हुआ ना? तो आप बचपन से आप देख लीजिए, आपके साथ जो भी हुआ है वो सहज हुआ है। यदि पहले से निश्चित करके करते तो दोनों का एक समान क्यों नहीं हुआ? तुम इच्छा से ही सब कुछ करती हो तो कभी बीमार क्यों पड़ती हो? अगर इच्छा से सब कुछ होता है तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता है। हमारी इच्छा नहीं है बीमार पड़ना, तो भी बीमार होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इच्छा करने से कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ है इच्छा करना। कभी दुखी तो कभी हर्षित क्यों होती हो? हमेशा आनंद में ही रहना था, किसने मना किया? देखो, अगर हमारे हाथ में होता तो हम हमेशा आनंद में रहते, हम दुखी नहीं होते कभी भी, दुख कभी नहीं आता। इसका मतलब क्या? हमारे हाथ में नहीं है, जो परिणमन होना है वो होना ही है। तुम कहोगी, देखो हम चाहे जो मिष्ठान बनाकर खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, चाहे जिस प्रकार से मौज मजा करते हैं, अभी सबका यही प्रश्न है कि देखो आप ऐसा तो बोलते हो, मगर हम तो जो चाहिए वो बना के खाते हैं, जहाँ चाहिए वहां घूमने जाते हैं, जो चाहिए वो मन में आता है वो करते हैं। तो हम तो जो चाहिए वो कर सकते हैं, जो इच्छा करते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। इसका आंसर है, मुझे बताओ, तुम्हारी मर्जी के अनुसार तुमने आटे से रोटी या पूड़ी बनाई या हलवा बनाया, ऐसा तुमने माना, परंतु पेट में जाने के बाद क्या तुमने तुम्हारी मर्जी के अनुसार उसका परिणमन कराया? अभी आप मान लिया कि भाई आपके मर्जी के हिसाब से आपने व्यंजन बनाए, पूड़ी बनाई या रोटी बनाई, हलवा बनाया, जो भी बनाया, और अभी पेट में जाने के बाद में क्या तुमने तुम्हारी मर्जी के अनुसार उसका परिणमन कराया? वो भी प्रश्न है। पेट में जाने के बाद में आपने क्या किया? आप बोल रहे हैं ना कि मैंने इच्छा किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो पेट में जाने के बाद में आपने क्या किया? उसमें से हड्डी, स्नायु, खून, चर्बी, त्वचा, विष्ठा आदि बने, तो क्या तुमने तुम्हारी इच्छा अनुसार ही बनाया होगा? आपने बनाया क्या? पेट में जाने के बाद में जो हड्डी बनी, स्नायु बने, खून बनी, चर्बी बनी, त्वचा बना, स्किन बना, जो विष्ठा बना, आपने बनाया? आपकी इच्छा अनुसार बनाया? नहीं। तो फिर कभी कभी खून की कमी होने पर किसी को खून बढ़ने के लिए दवाइयां खाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर आपकी इच्छा होती तो आप खून कमी होने नहीं देते। मगर इसका ही ये मतलब है कि इच्छा से नहीं होता है कार्य, ये आपको समझना है। इच्छा करना व्यर्थ है, टेंशन लेना व्यर्थ है, इच्छा करना व्यर्थ है, राग द्वेष करना व्यर्थ है। राग द्वेष से कोई फायदा नहीं है, राग द्वेष से दुख ही दुख है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तो जीव क्या करेगा? राग द्वेष करता रहेगा, दुखी होता रहेगा, अभी भी दुखी होगा, आगे भी दुखी होगा। एक बात आपको ये समझना कि राग द्वेष अगर आप जो करते हैं ना, उससे फायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये मेरा हित होता है उसमें। राग द्वेष मतलब इच्छा। अभी तुम कहो कि माँ वह सब रहने दो, और हमारा पिंकन। क्या? हाँ जी, जी। माँ, तुम कहोगी माँ वह सब रहने दो, हमारा ज्ञान का कार्य निरंतर चल रहा है, क्या जानना और क्या नहीं जानना इतना तो हम निश्चित कर ही सकते हैं ना। तुम ही तो बार बार कहती हो कि उपयोगों को पर से राग से हटाकर स्व सन्मुख किए बिना, निज शुद्धात्मा की ओर लगाए बिना, क्रमबद्ध पर्याय का और सर्वज्ञता का निर्णय नहीं होगा। कम से कम इस उपयोग को तो हम चाहे जैसा मोड़ सकते हैं ना। तो बोलते हैं पर का कुछ नहीं कर सकते, पर का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा उपयोग हम अपने तरफ मोड़ सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे उत्तर है उसका कि मुझे उपयोग को स्वसन्मुख करना, ऐसी वृत्ति का उठना, विकल्प उठना, इच्छा उत्पन्न होना, यह तो राग भाव है, आकुलता है। राग करते करते वीतरागता की प्राप्ति होना, निर्विकल्प शुद्धात्मा शुद्धात्मा अनुभूति होना कैसे संभव है? देखिए, जो भी इच्छा है ना, इच्छा कोई भी अच्छी नहीं है। आप कोई भी इच्छा करो, इवन मोक्ष की भी इच्छा करो, या समय दर्शन का भी इच्छा करो, या उपयोग को अपने तरफ मोड़ने का इच्छा करो, इच्छा तो राग ही है, और राग बंध का कारण है। इच्छा तो इच्छा है।
इच्छा करते करते वीतरागता की प्राप्ति नहीं होगी। जिस तरह प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, उसी तरह ज्ञान गुण की भी अनादि अनंत सारी पर्याय निश्चित है। ज्ञान गुण की प्रत्येक समय की जानने रूप पर्याय अवस्था स्वतंत्रपने से स्वयं के उपादान से होती है। स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण से ज्ञान की पर्याय स्वयं की योग्यता से ही प्रकट होती है। कौन से वस्तु संबंधी ज्ञेय संबंधी ज्ञान हो रहा है, यह ज्ञान की स्वयं की तत्समय की योग्यता है। सामने ज्ञेय है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसी निमित्ताधीन पराधीनता उसमें नहीं होती। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बता रहे हैं, जिस तरह प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत पर्याय निश्चित है, उसी तरह ज्ञान गुण की भी अनादि अनंत सारी पर्याय निश्चित है। ज्ञान गुण की प्रत्येक समय की जानने रूप पर्याय अवस्था स्वतंत्रपने से स्वयं के उपादान से होती है। स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण से ज्ञान की पर्याय स्वयं की योग्यता से ही प्रकट होती है। क्या बता रहे हैं? स्व पर प्रकाशक जो शक्ति है ज्ञान में, उस शक्ति के कारण क्या हो रहा है, ज्ञान की पर्याय स्वयं की योग्यता से प्रकट हो रही है। कौन से वस्तु संबंधी ज्ञेय संबंधी ज्ञान हो रहा है, और यह ज्ञान की स्वयं की तत्समय की योग्यता है। अभी क्या जानना है नेक्स्ट, वो भी उसकी स्वयं की योग्यता से वो जान रहा है ज्ञान। वो भी डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर, उसका भी कोई कर्ता नहीं है। सामने ज्ञेय है इसलिए ज्ञान होता है, ऐसी निमित्ताधीन पराधीनता उसमें नहीं होती। ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। तो भी समझो, कोई वस्तु है तो ही वो जानेगा ऐसा नहीं है, सामने वस्तु नहीं है तो भी वो दूर कहीं और जगह है तो भी वो जान सकता है। ऐसा नहीं कि ज्ञेय से ज्ञान होता है। ज्ञान तो अपने अंदर से हो रहा है, ज्ञायक में से ज्ञान हो रहा है, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं हो रहा है। अभी कोई चीज वस्तु रखी सामने, उसके कारण मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है। वस्तु रखी बराबर है, मगर ज्ञान तो ज्ञायक में से हो रहा है, ये हमको समझना है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में से ज्ञान होता है, ज्ञायक में से ज्ञान होता है, ये समझना है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय स्वाधीन है, ये भी आपको समझना है। ज्ञान की प्रत्येक पर्याय पर्याय स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जिस समय जिस ज्ञेय को जानने की ज्ञान की योग्यता हो, उस समय उसी ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय स्वयं की निज शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम ही कहो, शुद्धात्मा संबंधी चिंतन करना चाहते हैं तब दूसरे ही विचार मन में क्यों आते हैं? देव पूजा करते करते बीच में ही मन कहीं क्यों भटकता है? अच्छी तरह ध्यान देकर दूध गर्म करते हैं तब अचानक ध्यान कहीं चला जाता है और दूध उबल कर नीचे गिर जाता है। ये तो आप देखते ही हो प्रैक्टिकल। दूध गर्म करने के लिए रखा, आप तो कितना भी ध्यान देंगे तो भी क्या होता है, अचानक ध्यान कहीं चला जाता है और दूध उबल कर नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों? मुंह में मिष्टान होने पर उसका स्वाद आने के बदले मुझे तुम्हारी याद आती है। ऐसा क्यों? तुम मेरे ज्ञान का ज्ञेय क्यों नहीं हो जाती हो? बुखार आने पर स्वादिष्ट भोजन भी कड़वा स्वादहीन क्यों लगता है? इसका ही मतलब हो गया कि ज्ञेय ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ये आपको समझना है। ये सब उदाहरण दिया है यहाँ पर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ठीक है। यह एक त्रिवार सत्य है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता। ये आप बराबर समझना है कि त्रिवार मतलब आप कंपल्सरी समझना है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है मतलब। अपितु ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाने जाते हैं, बराबर, ज्ञान से ही ज्ञेय जाने जाते हैं। जिस तरह द्रव्य और गुण त्रिकाल सत्य है, उनमें कुछ भी बदलना संभव नहीं है, उसी तरह प्रत्येक समय की पर्याय भी उस समय की सत्य है। पर्याय को उसके निश्चित स्थान से समय से कोई भी हटा नहीं सकता। जिस समय, देखो क्या बता रहे हैं, ये त्रिवार सत्य क्या है कि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, अभी तो ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाने जाते हैं। जिस तरह द्रव्य और गुण त्रिकाल सत्य है, उनमें कुछ भी बदलना संभव नहीं है, उसी तरह तो ये प्रत्येक, हाँ, पेज नंबर। 149। हाँ। जिस तरह द्रव्य और गुण त्रिकाल सत्य है, उनमें कुछ भी बदलना संभव नहीं है, उसी तरह प्रत्येक समय की पर्याय भी उस समय की सत्य है। पर्याय को उसके निश्चित स्थान से समय से कोई भी हटा नहीं सकता। पर्याय का जो सीक्वेंस है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो अवस्था बदलने वाली है, उसको हम आगे पीछे नहीं कर पाएंगे, वो भी निश्चित है। ये समझा रहे हैं यहाँ पर। जिस उनको समय जी, जी, ध्येय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, इसको थोड़ा समझाइए। हाँ, तो ये मतलब अभी देखो आपको सामने कोई चीज दिख रही है, उससे ज्ञान नहीं हो रहा है। अभी आप घड़ी देखा तो ज्ञान थोड़ी हो रहा है आपको, ज्ञान तो अपने अंदर से हो रहा है ना। घड़ी से ज्ञान हो रहा है क्या आपको? क्या अपने अंदर से नहीं, ज्ञान हो रहा है? आत्मा से ज्ञान हो रहा है क्या घड़ी से ज्ञान हो रहा है? नहीं, घड़ी से नहीं होता है, तो आत्मा से। वही समझाना है अंदर। ना।
ज्ञेय से ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञेय है नहीं है करके नहीं, घड़ी है, मगर ज्ञान तो ज्ञान से हो रहा है ना, ज्ञायक में से ज्ञान हो रहा है ना। हम्म। अभी अभी बुक पढ़ रहे हैं, बुक में से हम्म। हमको ज्ञान हो रहा है कि ज्ञान हमारे भीतर है। ज्ञान भीतर। हाँ, तो जो ज्ञायक है वहां से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ज्ञेय से ज्ञान नहीं हो रहा है। अभी हमको क्या लग रहा है, ज्ञेय से ज्ञान हो रहा है, अरे अरे देखो मैंने हम्म। आपको देखा ना, इसीलिए मुझे ज्ञान हुआ। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ये बराबर समझना है। हम्म। बहुत अन्य मत ऐसा मानते हैं कि भाई ज्ञेय से ज्ञान होता है करके, मगर वो सही नहीं है, वो मिथ्या तो हो जाएगा। हम्म। ज्ञान ज्ञायक में से आता है ना, कि सामने से आता है। बार पर अभी टेबल को देखा आपने, टेबल को जो हम्म। आपने जाना, वो ज्ञान टेबल से हुआ आपको, कि आत्मा नहीं, से हुआ? अंदर से हुआ, आत्मा से। आत्मा से हुआ, आत्मा में ज्ञान है, टेबल में नहीं है, ज्ञेय में ज्ञान नहीं है। ज्ञान हम्म। ज्ञायक में है, ज्ञायक में से ज्ञान होता है, वो आपको समझना है। सही। समझ में आया? हाँ हाँ। जी। जिस समय वस्तु स्वरूप का सहज कारण कार्य व्यवस्था का अर्थात क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञान होता है, स्वयं के ज्ञान द्वारा यह तत्व निर्णय पक्का हो जाता है, उस समय ज्ञान का उपयोग और पर्याय सहज रूप से स्व को जानती हुई प्रकट होती। अनीता जी, आपका कुछ प्रश्न था ना आज सुबह में, कुछ कल आपने कुछ बोल रहे थे। हाँ कुंतु जी, मैं थोड़ा पढ़ के फिर हाँ कुछ प्रश्न रहे तो पूछती हूँ आपको। हाँ, अभी मैं आप कुछ बोल रहे थे ना, कारण कार्य रहस्य के बारे में क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं कुंतु, वो थोड़ा सा मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट था। हाँ तो नहीं, वो वही मैं आप, एक बार पढ़ूंगी कुंतु जी बुक वापस, हाँ फिर आप है कुछ ना, डाउट। आप क्या करिए, रोज पढ़ लीजिए और डेली डेली पूछते जाइए ना, सबको फायदा हो जाएगा इसमें। अब अच्छा। क्या करो, अभी कारण कार्य रहस्य आपको समझना है ना, आप डेली हम्म। पढ़ते जाइए, और उसमें कौन सा समझ में नहीं आया, आप क्लास में पूछ लीजिए, और वो सबको हेल्प हो जाएगा, और आपका भी अच्छा। हो जाएगा काम। अच्छा। डेली डेली पूछ सकते हैं आप, डेली कारण कार्य हम्म। रहस्य तो चल ही रहा है हमारा। अगर आप पढ़िए, और आप नहीं, सभी लोग पढ़िए, जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य सभी पढ़िए। उसमें कोई भी सिद्धांत आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, सबको बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा। आप पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपका है तो, क्वेश्चन है तो। हम्म। और कुछ है आपको डाउट्स उसके बारे में, कारण कार्य रहस्य का नहीं, ये बस। है। जैन तत्व परिचय समझ में आ रहा है ना? हाँ वो सब दोनों समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा है, ऐसे पक्का नहीं हो रहा है कि हाँ, तो द्रव्य का पक्का नहीं हो रहा तो परिणाम। आप एक काम करिए, वापस स्टार्टिंग से हम्म, पढ़िए, जैसे हाँ जैसे वापस। टाइम मिलता है आपको। फिर पूरा पढ़ना है और नोट करके रखना है आपको, क्या समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट डे सुबह क्लास में आपको वो पेज नंबर बता दीजिए कि ये पेज का ये लाइन समझ में नहीं आया, तो सबको समझा देंगे। अच्छा। यहाँ पे कैसे है, कोई भी किसी का भी प्रश्न रहेगा ना, वो सबको समझ में समझाएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि वो सबका रहता है, प्रश्न सबका रहता है। ये जितने भी प्रश्न है ना आपके में मन में उठ रहे हैं ना, वो सबके लिए फायदे वाले हैं, मतलब सबके लिए यही जरूरी है। तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा, आप पूछ सकते हैं मतलब। हाँ ठीक है। ठीक। जी हाँ। जी। हाँ, देखिए, स्वयं को पहचान कर, ये अभी आपको समझ में आया, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता है, अभी आज का टॉपिक। हाँ समझ में आया कुंतु जी। ज्ञेय ये मतलब क्या, समझ में आया ज्ञेय मतलब? हाँ समझ देखो, में आया। ज्ञान में जो झलक रहा है वो सब ज्ञेय है ना, ज्ञेय झलकता है ज्ञान में। हम्म। तो उसमें शरीर भी आ गया, शरीर भी हमारे लिए ज्ञेय है, और खुद का आत्मा भी ज्ञेय है, वो भी झलक रहा है अंदर। पर ज्ञेय तो है ही है, खुद आत्मा भी उसमें झलकता है, वो स्व ज्ञेय है वो। अच्छा। हम्म। वो खुद भी झलकता है अंदर। तो स्वज्ञेय पर ज्ञेय, स्वज्ञेय मतलब खुद भी झलकता है, पर भी झलकता है, स्व पर प्रकाशक। स्वयं को भी प्रकाशित करता है, पर को भी प्रकाशित करता है ज्ञान। अभी दिया है, दिया जल रहा है ना, तो खुद को भी दिखे, खुद भी दिखेगा ना उसमें, वो जो झलक रहा है, हम्म। जो दिया लग रहा है ना उसमें, वो खुद भी दिखेगा ना, और दूसरों हाँ। को भी दिखाएगा वो। अभी दिया हम्म। लगा है, उसमें टेबल कुर्सी सब दिख रहा है आपको, मगर वो हाँ खुद भी दिख रहा है ना उसमें, दिख रहा है। खुद भी प्रकाशित करेगा, खुद को भी प्रकाशित करेगा। आत्मा हम्म। कैसे है, स्वयं को भी जान रहा है और दूसरों को भी जान रहा है, सबको जान रहा है, हम्म। इसमें वो शक्ति है वो। हम्म। तो ज्ञेय समझ में आ गया आपको, ज्ञेय से ज्ञान होता है कि ज्ञान से, मतलब ज्ञायक में से ज्ञान हो रहा है, वो तो समझ में आ गया ना, ज्ञेय से ज्ञान नहीं तो हो रहा है। समझ में अभी जो आप बुक पढ़ रहे, बुक से ज्ञान हो रहा है आपको, कि ज्ञान आत्मा में से हो रहा है? आत्मा से हो रहा है। हाँ, ये बुक है, निमित्त है, नहीं है करके नहीं है, निमित्त है, मगर निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता, निमित्त है। अभी बुक में पढ़ रहे हैं आप, आपको मगर जो ज्ञान हो रहा है वो अपने आत्मा में से ही हो रहा है ज्ञान। हम्म।
घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देख के आपको टाइम मालूम पड़ा, तो घड़ी में से ज्ञान नहीं आया आपको। ज्ञान तो अंदर से भीतर से हो रहा है, क्योंकि आप गायक हो, आप आत्मा हो, आत्मा में से ज्ञान हो रहा है, वो तो निमित्त बना है। हम्म। ये आपको समझना है। ठीक है, हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। स्वयं को पहचान कर स्वयं को ही जानते रहना, यह तो उपदेश की भाषा है। स्वयं को जानने से ही कल्याण होगा, यह बात समझ में आने पर अब मुझे अपना उपयोग पर से हटाना चाहिए, स्व की ओर लाना चाहिए, ले जाना चाहिए, ऐसी कोई कसरत नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे कसरत का कुछ है ही नहीं है जैन इसमें सिद्धांत में। कसरत आप कुछ कर ही नहीं सकते। अभी आत्मा का कल्याण करना है, अभी आत्मा को समझना है, उपयोग को इधर लगाना है, अरे बाहर अभी जा रहा है, मुझे पकड़ कर उपयोग को इधर लगाना है। उपदेश में बोलेंगे ऐसा है करना है करके, मगर वो सब सहज होता है। यहाँ पे कसरत कुछ नहीं करना है। बोझा नहीं उठाना है, यहाँ पर बोझा उठाने का मार्ग नहीं है, सहज मार्ग है, सहज आनंद का मार्ग है। समझना है बस, वो भी सहजता से। अगर कहीं पे भी अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, मतलब हमने वस्तु को नहीं समझा बराबर से। इस मोक्ष मार्ग में स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी तरह का कभी स्ट्रेस हो रहा है तो आप बता दीजिए, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। स्ट्रेस नहीं होगा, अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भूल चल रही है वस्तु के बारे में समझने में। यहाँ पे क्या बता रहा है, स्वयं को पहचान कर स्वयं को ही जानते रहना, यह तो उपदेश की भाषा है। उपदेश में यही बोलेंगे जिनवाणी में कि स्वयं को पहचान करो, स्वयं को ही जानते रहो, उपयोग अपना स्व में लगाओ, ये बोलने की भाषा रहेगी। स्वयं को जानने से ही कल्याण होगा, यह बात समझ में आने पर अब मुझे अपना उपयोग पर से हटाना चाहिए, स्व की ओर लेके जाना चाहिए, ऐसी कोई कसरत नहीं करनी पड़ेगी। आपको इसमें भी मेहनत नहीं करना है। अरे अरे अरे, मेरा उपयोग बाहर जा रहा है, मुझे इधर लगाना, अरे मुझे इधर लगाना, और मुझे उधर जा रहा है, मेरा इधर लगाना। ऐसा भी टेंशन नहीं है इसमें। जी, क्या प्रश्न है? पर कुंतु जी पुरुषार्थ का तो बोलेंगे ना वो हाँ, व्यवहार बोलने में। में वही वही यहाँ पे बता रहे कि पुरुषार्थ बोलेंगे व्यवहार में कि पुरुषार्थ करो, मगर कसरत नहीं है इसमें। इसमें बोझा नहीं है, टेंशन नहीं है इस मार्ग में। हम्म। दागा जी क्या बोल रहे हैं, हर नया दिन हर नई क्लास एक नया पाठ सिखाती है। तो अभी जिनवाणी है, जिनवाणी माँ तो अभी इसमें रत्न भरे हुए हैं, दागा जी, अभी रत्न तो रोज मिलेंगे अपने को यहाँ से। जिनवाणी में रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। इसी को रत्नाकर बोलते हैं ना, समुद्र को। समुद्र को रत्नाकर क्यों बोला? रत्न भरे हुए हैं, आप अंदर जाओगे तो रत्न लेके ही बाहर निकलना है आपको। जिनवाणी आज आप पढ़ने के लिए बैठे तो रत्न तो मिलने ही वाले हैं आपको। जी। हाँ, अभी आप क्या बोल रहे थे? पुरुषार्थ करने का ना, पुरुषार्थ करने का वो भाषा में बोलने में आएगा कि पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करने की भाषा रहेगी, मगर पर अगर हम वो करेंगे नहीं तो ये जो यहाँ से बोल रहे हैं कि करने स्व का की ओर ले। करने का मना नहीं कर रहे हैं, करने का मना नहीं कर रहे हैं, मगर वो बोझा नहीं रखना कि मुझे करना है करना है करना है करना है, टेंशन वाला वो नहीं, भी आकुलता। हो रहा है वो। देखो वो एक भी बात हो। सुनिए कि हमारा स्वभाव क्या, हमको क्या चाहिए, पहला तो ये डिसीजन लो कि हमको क्या चाहिए। सुख चाहिए ना हमको, सुख के लिए कर रहे हैं ना सब हम। हम्म। सुखी होना है, शाश्वत अनंत काल के लिए हमको सुखी होना है, हाँ। हमारा हाँ। गोल नहीं भूलना है हमको। सुख हम्म। किसे कहते हैं वो समझना है, सुख किसे कहते हैं। निराकुलता को सुख कहते हैं, पहला वो समझना है। निराकुलता ही सुख है। निराकुलता मतलब एंजाइटी नहीं होना, तो हाँ। निराकुलता ही सुख है। अभी मगर हमने किसमें माना सुख? अभी कुछ खाने में, कुछ भोगने में, कहीं जाने में सुख माना है। ये साइकोलॉजिकल मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी, ये मिथ्यात्व है। सुख हमने क्या माना है, किसमें माना है? सुख का मीनिंग ही हमको मालूम है, सुख क्या है वही मालूम है, और सुखी होने के लिए जा रहे हैं। सभी जीव हम्म। सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं सुबह से शाम तक। संसार वाले भी कर रहे हैं, मोक्ष वाले भी कर रहे हैं, मगर सुख का मीनिंग नहीं समझ में आया, सुख किसे कहते हैं। हम्म। प्रॉब्लम कहाँ पे है, सुख क्या है वही नहीं मालूम पड़ा अभी तक, तो सुखी कैसे होंगे? सुख का मीनिंग ही मालूम नहीं है। आप सुख किसे समझते हैं? किसे सुख समझ रहे हैं? अभी संसार में हम किसे सुख समझ रहे हैं? कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ अच्छा भोगने को मिल जाए, उसी को सुख मान रहे हैं ना। लिमिटेड पैसा मिल एकदम जाए, अभी से अभी तक जैसे आपने हाँ बोला हाँ, पहले शॉर्ट टर्म प्लान। पैसा ज्यादा मिल जाए, पैसा ज्यादा मिल जाए। कुंतु ब- जी आप सुख की परिभाषा बोलिए ना। हाँ, वही परिभाषा, निराकुलता ही सुख है। निराकुलता, आकुलता नहीं, एंजाइटी, एंजाइटी नहीं चाहिए, अरे ये करो, अरे ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, शांति नहीं अंदर। शांति हम्म। नहीं, बिल्कुल उसको सुख नहीं कहते हैं।
सुख मतलब शांति का नाम सुख है। और वो शांति कैसे मिलेगी, वो समझना है। अभी हम जिसे अभी सुख मान रहे हैं ना, अभी हम क्या मान रहे हैं कि पैसा ज्यादा मिलने से मैं सुखी होऊंगा करके। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं पता, है सबकी है कि नहीं। इसको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि पैसे से ही मैं सुखी होऊंगा करके मान के रखा कि नहीं रखा सबने। हाँ या नहीं बोलना, बोलिए, नहीं तो फिर वो क्या आगे नहीं बढ़ेगा विषय। नहीं तो नहीं है तो फिर हम वितरागी हो गए तो फिर हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है है। ना। हाँ सुख मान रहे हैं ना पैसे से। जी। हाँ। तो पैसा, अभी समझो आपके पास कितना भी पैसा आ गया, अभी जितने भी पैसे वाले दुनिया में सब सुखी है क्या? नहीं। तो अभी आपको प्रश्न उठना चाहिए ना कि आपने तो क्या डिसाइड किया था लॉजिकली कि पैसा आएगा तो सुखी होंगे करके। जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं वो सुखी है कि नहीं है, तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि पैसे से सुख नहीं आता है करके? पर वो दुखी है करके आप कैसे बोल सकते हो मंटू अरे बाप रे, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। पैसे वाले से जी। ज्यादा दुखी इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा आपको नहीं नहीं मालूम कि वो कितने दुखी है। मैंने सुना है जाके, मैंने सुना है, उनकी बातें सुनी है। मैं है। क्या किया था संगीता जी, एक बार मैं एक बार पहले था, पहले मैं जाता था वहां पे, एक किसी गुरु के पास गया था। वहां पे हम्म। एक बड़ा फिल्म स्टार आया। फिल्म स्टार आया तो मैं भी वहीं बैठा था। तो वो फिल्म स्टार आया। तो फिल्म स्टार जब आया तो मैं भी सुना वो क्या क्या बात किया, तो सभी को उठाया, मैं वहीं बैठ गया था। और बैठा तो 45 मिनट्स तक मैं उनकी स्टोरी सुनी। वो वो गुरु के पास में आके पूरा का पूरा उसका दर्द बता रहा था। कितना, 45 मिनट्स। बाहर से कैसा है मालूम है? बाहर से पूरा गॉगल वॉगल पहन के फुल ग्लैमर में आया बाहर से वो। और पूरा बाहर ऑटोग्राफ्स वगैरह लाइन लगी थी बाहर लेने वालों की। फिर वो अंदर आया। अंदर आने के बाद में एक चश्मा वश्मा खोला और वो गुरु के सामने बैठा। और ऐसी उसने बोली स्टोरी, मैं सुन के दंग रह गया। मैं बोला क्या ये लाइफ, इसके पास बेहिसाब पैसा है, बेहिसाब इसका नाम है। इसका परिवार में भी सभी सक्सेसफुल है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई क्या करता है, सभी सुपर हिट है सब। सबके पास इतना पैसा है, बेटी के पास में, खुद के पास में, सब इतना पैसा है। बाहर लाइन लगी हुई है कि भाई ऑटोग्राफ लेना है करके। और वो आदमी 45 मिनट्स तक मैंने सुना। मैं बोला क्या लाइफ है करके, इतना दुख इसमें, ये आदमी में इतना दुख भरा हुआ है अंदर। पूरा का पूरा उसने निकाला बाहर। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दुख है, अरे बाप रे। मैं बोला ये क्या है? वो क्या बोला मालूम है? जब मेरे पास पैसा नहीं था, जब मैं बॉम्बे आया था पहली बार, जब मैं फिल्म स्टार नहीं था, तभी मेरे पास पैसा नहीं था। और हम लोग एक चौल में रहते थे, चौल में 80-80 घर रहते थे। और बोले टॉयलेट के लिए लाइन पे लगना रहता था। और नंबर आता था, फिर टॉयलेट जाना पड़ता था। मैं बोले उसमें भी हम सुखी थे, उसमें भी सुखी थे। मगर अभी मेरे पास इतने बंगलो है, इतने बंगलो, इतने 200 बंगलो है, उसके meters, बाद में join भी मैं आज सुखी Vikram नहीं हूँ। Road. इसका मतलब ये नहीं कि वो चौल में मैं चौल के कारण मैं सुखी था, ऐसा नहीं। वो बोल रहा था कि पैसे से मुझे सुख नहीं मिला, बंगलों से सुख नहीं मिला, मेरा जो फेम है उससे भी मुझे सुख नहीं मिला, मैं अंदर से मैं खाली हूँ, मुझे अंदर शांति नहीं है, बोल रहा है वो। शांति नहीं है। वो बोल रहे हैं मुझे शांति नहीं करके मुझे पीना पड़ता है, शांति नहीं करके मुझे सिगरेट पीना पड़ता है, दारू पीना पड़ता है। ऐसी हालत है। अभी आप बोल रहे पैसे से सुख हो रहा है। पैसे से कैसे सुख हो रहा है बोलिए? देखो पैसा जरूरत है, कितना जरूरत है? Join with Tagpant Road, then take a U-turn. पैसा जरूरत है ना, उतना आप कमाइए, कोई मना नहीं है। मगर पैसे से सुख मानना, वो अंडरस्टैंडिंग ठीक करिए पहला। आपको जितनी रोटी खानी है आप खा लो, जितना जरूरत है उतना खा लो। मगर आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं अभी अगले 100-200 साल तक मैं रोटी जमा करके रखूंगी, तो फिर वो तो दुखी होने का कारण है। पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए जो आपको जरूरत है, वो नीड्स है ना, नीड्स तक ठीक है। मगर नीड्स छोड़कर अगर आप ग्रीडीनेस में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा दुख हाथ में आने वाला है। तो आप अभी अभी आपको ये समझ में आया पैसे वाले सुखी है क्या दुखी है? तो कुंतु जी, जब जी सब इंसान लोग। सुखी होता है ना, हाँ जी। तब इस मार्ग पे तब इंसान सुखी होता है ना, तब हम्म। इस मार्ग पे और सुखी होने के लिए आता है ना। देखिए, कि हाँ भाई, ये सुख इसमें नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, वो उसे तब नहीं, पता चलता सुनिए है ना, ना। पैसे वाला एक एक आदमी तो बता दो कि कोई सुखी है, पैसे नहीं नहीं, वाला एक सवाल उसका आदमी। नहीं है। तब उसको आत्मा की जागृति होती है कि नहीं, इसमें सुख नहीं है, क्योंकि ये टाइम के साथ चला भी जाता है, आता है, जाता है, नहीं सब कुछ नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं, सभी लोग इस मार्ग में नहीं आते, उलझ जाते, ज्यादा उलझ जाते हैं पैसे आने के बाद में। पैसे आने के बाद में क्या ओके। होता है मालूम है?
जब देखो अनुकूल हम्म परिस्थिति में आदमी इस मार्ग पर नहीं आता, अध्यात्म मार्ग में, उसमें तो फंस हम्म, जाता है और फंसने का पूरा चांस है। वो क्या करेगा? अच्छा। जैसे ही पैसा आएगा, वो अभी रोज कहीं घूमने के लिए जाएगा, कोई रेस्टोरेंट में जाएगा, कोई पार्टी मनाएगा, ओकेजन देखेगा, बर्थडे आया बर्थडे मना दो, ये आया वो बना दो, कुछ भी नहीं तो कोई नाम दे के कोई बना मना देगा, फंक्शन ही करेगा अच्छा। यार। या फिर घूमने के लिए जाएगा, पंचायती करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, नया नया एक्सप्लोजन करेगा, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा, वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए कुछ वो नया हो नया गया। करने के लिए जाएगा, पैसा उड़ाएगा वो तो। हम्म, वो गॉट नया इट। नया देखो, नया नया नशा करेगा, नया नया वैरायटी का नशा करेगा, नया नया अलग अलग जगह जाएगा, रिसोर्ट्स में जाएगा, स्पा में जाएगा, अलग 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 उसको मजा उसमें लग रहा है, वो मान्यता की भूल है उसकी। अब ऐसा मत समझना पैसे वाले के ज्यादा भटकने के चांस है। ऐसा मत समझना कि गरीब है तो ही वो वैराग्य लेगा करके, ऐसा नहीं है। पैसे वाला तो देखो, जब वैराग्य कब लेगा, जब उसको ज्ञान होगा ना, तभी वैराग्य आएगा उसको कि भाई इसमें सुख नहीं है, उसको समझ में आएगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मगर आप कोई पैसे वाले को पूछो ना, वो बोलेगा हम तो मजे में है, हमको क्या दुख है, हम तो मजा कर रहे हैं, हमको क्या प्रॉब्लम है, पैसा है हमारे पास में, हम तो मजा कर रहे हैं। मुझे बोला एक दो लोगों ने कि आप हम्म। बोलते हैं कि मजा नहीं है, तो हम तो मजा कर रहे हैं, खाना पीना, शादी में जाना, इधर जाना उधर जाना, हमको तो मजा आ रहा है। तो वो नहीं समझ पा रहे कि मजा नहीं है उसमें करके, नहीं समझ पा रहे तो नहीं समझ पा रहे। जब देखो संसार से जीव थक जाएगा ना, तभी ये मार्ग पे आएगा संगीता जी, पहले हम्म। नहीं आएगा। पैसे है या नहीं है उससे नहीं है। जब उसका चेतना जागृत होगी ना, समझ आएगा ना, ये जो तत्व पड़ेगा ना, जब सोचेगा ना बैठकर कि सुख है कि नहीं है। आप एक सिंपल नहीं, देता हूं मैं, सिंपल एक मुझे समझ में आ बता रहा दो। है कुछ ना, मैं जस्ट आज के दिन में कौन सा पैसे वाला सुखी, एक आदमी बता दो सुखी, एक पैसे वाला मैं किसी सिंगल। पे पॉइंट आउट नहीं, मुझे नहीं नहीं, मेरा पॉइंट थोड़ा आउट सा क्या नहीं बोल रहा हूँ, एक सिंगल आदमी पॉइंट। बता दो पैसे वाला सुखी है, एक आदमी सिंगल, एक आदमी बता दो आप। ज्यादा नहीं चाहिए, 800 करोड़ पब्लिक है वर्ल्ड में, एक आदमी बता दो। आप डोनाल्ड ट्रम्प सुखी लग रहा है आपको? आप सुखी हो। हाँ देखो, हाँ जो जिनवाणी पढ़ रहा है वो सुखी है, देखो जिनवाणी जो पढ़ रहा है वो सुखी है। मैं बस मुझे हंड्रेड इतना ही परसेंट पता बोलूंगा है। कि मैं सुखी हूँ, मेरे जितना सुखी तो कोई नहीं होगा, मैं इतना बोल यस, सकता हूँ। मैं क्योंकि आपको जानती हूँ, आप वो सुखी हो। क्रेडिट जाता है जिनवाणी माता को, जाता है जिनवाणी को जाता है। तो वो जिनवाणी सुनकर मैं सुखी हुआ, पहले मैं सुखी नहीं था। यस। मैं भी जो सुखी हुआ हूँ, मैं पैसे हाँ। से नहीं हुआ हूँ, या हम्म। नहीं होने से नहीं हुआ हूँ। एक ही है कि जिनवाणी सुनने से ही मैं समझ आई मुझे कि भाई जिसके पीछे भाग रहा था ना, वहां पे सुख नहीं है, गलत डायरेक्शन में भाग रहा था करके। तो जो देव भी तो सुखी नहीं है। देव सुखी देवलोक नहीं है में देव। हाँ देव सुखी नहीं है, बिल्कुल सुख नहीं है। अरे हाँ, देवलोक का अच्छा किया नंदा जी, अभी हम आपको बताता हूँ देवलोक का क्या स्टोरी है। तो देखो, देवलोक में क्या होता है कि उनको अवधि ज्ञान रहता है। अवधि ज्ञान में उनको सब मालूम पड़ता है आगे क्या होने वाला है करके। तो वो क्या होता है, उनका लंबा आयुष रहता है वहां पे देवगति में, लंबा आयुष अच्छे से भोगते हैं, भोगने के बाद में उनका प्रॉब्लम वहां पे क्या है कि 6 महीना जो लास्ट में टाइम रहता है ना, तभी आयु का बंद होता है लास्ट 6 महीने में। हमारे यहाँ किधर है कर्म भूमि में, यहाँ पर अभी 2/3 ऑफ द आयु में कर्म बंद, ये आयु का बंद होता है अगली गति का, 2/3 ऑफ द एज में। वहां पे 6 महीना पहले ही आयु का बंद होता है अगले भाव का। तो अभी क्या होता है, लास्ट 6 महीने पहले उनका एक जो माला रहता है ना, मंदार माला रहती है, वो मुरझा जाती है। तभी उनको पता चल जाता है कि मैं अभी 6 महीने जीने वाला हूँ यहाँ पर देवगति से, मेरा अभी यहाँ से अभी मेरा देह परिवर्तन होने वाला है 6 महीने के अंदर। और वो क्या होता है, 6 महीने के अंदर उसके नेक्स्ट गति में किधर जा रहा है उसको भी वो मालूम पड़ जाता है उसको। अगर वो देव अगर पूरा भोग विलास किया उसका लाइफ में, तो वो नियम से क्या होगा, फिर वो एक इंद्रिय में जाने वाला है आगे जाके। तो जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि मैं एक इंद्रिय में जाने वाला हूँ, तो इतना परेशान होता है, इतना संकलेश परिणाम, इतना संकलेश परिणाम, इतना दुखी होता है, अरे 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 क्या होगा मेरा करके, इतना दुखी होता है। उस 6 महीने में वो जो वेदना भोगता है ना, साइकोलॉजिकल पेन। देखो ध्यान रखना नंदा जी, आपको भी पता रहेगा एज ए डॉक्टर, एक तो रहता है साइकोलॉजिकल पेन, एक रहता है फिजिकल पेन, दो चीज रहता है। तो फिजिकल पेन तो एक एक बार नहीं रहता है, मगर साइकोलॉजिकल पेन से आदमी क्या पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है पूरा। अभी ये जो मिथ्यात्व है ना, ये साइकोलॉजिकल है पूरा, मान्यता की भूल, अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। खुद को दुखी मान रहा है, खुद दुखी मान रहा है, दुखी है नहीं दुखी मान रहा है, दुखी है नहीं, मान रहा है दुखी। ये सही है। ये अभी 6 महीना जो रहता है ना, हालत खराब हो जाता है देवगति में, वो 6 महीना जो पास करते हैं ना, क्योंकि अवधि ज्ञान से मालूम तो पड़ जाता है कहाँ जाने वाले वो करते। इतनी वेदना, इतनी वेदना, इतनी वेदना, भयंकर वेदना। और जब तक वो देवगति में रहते, अगर मिथ्या दृष्टि है तो भोग विलास ही करेंगे वहां पर।
अगर ठीक है जी सम्यक दृष्टि देव है तो वो तीर्थंकर के समोशरण में जाके वो जिनवाणी सुनेंगे तो अपने आनंद में रहेंगे और उनका अगला भाव भी अच्छा होने वाला है। मगर ज्यादा सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, ज्यादा मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि क्या करेंगे, भोग विलास करेंगे और लास्ट में जो 6 महीना बचेगा ज्यादातर चांस है कि एक इंद्रिय में जाने का चांस है, ज्यादातर मोस्टली। तो बोलो क्या हालत होगी। इतना यहाँ पे आराम किया, इतना आनंद भोगा, फिजिकली कोई पेन नहीं है। अभी वो एक इंद्रिय में जाएगा तो कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। अभी वो पेड़ के पर्याय में गया तो खड़ा रहना पड़ेगा, बारिश में, धूप में, ठंडी में, कोई काटेगा, कोई मारेगा, कितना वेदना। अगर कोई सब्जी बन गया तो कोई खाएगा उसको, कोई फ्रूट बन गया तो कोई खाएगा उसको, कितनी वेदना भोगना पड़ेगा। ऐसी हालत है। इसलिए बोलते हैं देवगति में भी सुख नहीं है। तो संगीता जी ये समझ में आया सुख पैसे में है कि नहीं है वहां पे। अभी अभी एक बार इसको क्लियर करके फिर आगे बढ़ते हैं। सुख नहीं नहीं इसमें नहीं, देखो कुंतु जी एकेंद्र जी में वो सब वेदना जब होती है तो वो उनको समझ आता है पूरा। हाँ समझ आता है, बहुत तकलीफ होती है। वो तो जिनेंद्र भगवान ने बोला कि इतनी ज्यादा वेदना होती है कि वो, उनके पास मुंह नहीं है बोलने के लिए। वो वेदना भोगते बेचारे, कर्मफल चेतना में वेदना भोग रहे, किसी को नहीं बता सकते। अगर आप एक पत्ता तोड़ते हो ना बहुत दर्द होता है झाड़ को, बहुत दर्द होता है। आप लकड़ी से काटते हो ना, वो बहुत दर्द हम्म। होता है उसको। अगर उसको वो एक ही बोलता है कि भाई ये मेरे को, अगर मेरे उसके पास अगर इंद्रियां होती ना तो वो आपको मार देता आके। मगर उसके पास कुछ नहीं है, वो शरीर, उसके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, भाग नहीं सकता, अंदर ही अंदर वेदना भोग रहा है। अरे पर जब कोई झाड़ पूरी तरह से सड़ जाता है तो उसको काटना पड़ता भी है ना। देखिए अंदर दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा वो पूछा आपने ना, दर्द हो रहा है हाँ उसको। हाँ, मतलब ऐसे। नहीं ओके। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है अच्छा करके वो नहीं। उसको है किसी ना, भी तरह से काटने से दर्द होता ही है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बस दर्द हो रहा है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इतना ही प्रॉब्लम है। क्योंकि उसके पास एक इंद्रिय है। देखो एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय से एक्सप्रेस करेगा, मगर दर्द तो होगा। दो इंद्रिय तो अच्छा। दो से एक्सप्रेस करेगा, तीन इंद्रिय तो तीन से एक्सप्रेस करेगा, चार इंद्रिय तो चार से एक्सप्रेस करेगा, पांच है तो पांच से एक्सप्रेस करेगा। कैसा है, आपके घर में एक खिड़की है तो आप एक खिड़की से देखेंगे, दो खिड़की है तो दो से देखेंगे, पांच खिड़की है तो आप पंचेंद्रिय तो पांच खिड़की से देखेंगे। और अगर आप संगी पंचेंद्रिय तो आपके पास एक बड़ा ये दरवाजा भी मिल जाएगा, तो संगी पंचेंद्रिय मन भी मिल जाएगा। तो आप जितनी इंद्रिया है वहां से देख रहे हैं, तो आपके पास और प्रकाश होएगा और ये होगा और ज्यादा जानने में आएगा। तो अभी आप एक्सप्रेस ज्यादा कर सकते हैं संगी पंचेंद्रिय में। मगर दर्द तो हो रहा है, सभी इंद्रियों के जीव को हो रहा है दर्द। अभी कीड़ा है, अभी हमारे पाँव के नीचे आया, तकलीफ हो रहा है उसको, बहुत वेदना हो रही है। नहीं हो रही करके नहीं है, वेदना हो रही है, मगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अभी झाड़ है, झाड़ को बहुत तकलीफ हो रहा है, मगर वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि एक ही इंद्रिय है उसके पास। आप जो टच कर रहे हो उसको मालूम पड़ रहा है, मगर उसको बाकी चीज, बाकी इंद्रिया नहीं है, क्योंकि वो कर्म का फल भोग रहा है वहां पर अभी। कर्म, ज्ञानावरण कर्म के कारण उसको एक इंद्रिय मिला है। ज्ञान उतना एक इंद्रिय जैसे ही ज्ञान प्रकट है उसको। और थोड़ा कर्म, ज्ञानावरणी कर्म का कम बंद हुआ तो दो इंद्रिय मिलेगा, और कम बंद हुआ तो तीन इंद्रिय मिलेगा, और कम बंद हुआ तो चार इंद्रिय मिलेगा, और कम हुआ तो पांच इंद्रिय मिलेगा, और संगी पंचेंद्रिय बनेगा। अभी हमारा वो ज्ञानावरणी कर्म का बहुत क्षोभक्षम है, तो हम संगी पंचेंद्रिय जीव है। अभी हम हमारा काम करना चाहिए। अभी हमें पूरा दुख से मुक्त हो सकते हैं, पूरा का पूरा इजी मार्ग है, एकदम ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत सरल सहज मार्ग है। कुछ भी बोझा नहीं उठाना है, कुछ भी पुरुषार्थ के नाम से कोई हमाली नहीं करना है, पहले हमाली करना बंद करना है। देखो वो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग मतलब जैसे आप संसार में हमाली कर रहे थे वैसे हमाली करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई बोझा नहीं उठाना, बोझा उठाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ मतलब सहज, अपने जो सहज आनंद है उसमें आपको सहजता रखना, सहजता में रहना। सहजता मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस अपना होने का आनंद में, बस वो भी सहज हो रहा है। आनंद 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 के अलावा कुछ है ही नहीं है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप दुखी हो, इसका मतलब आपको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। हम्म। अपना एग्जिस्टेंस के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग आपको चल रहा है। आप जितने दुखी हो इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप ठीक करेंगे तो आप अभी सुखी हो जाएंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग करने का जो गलती कर रहे हो वो बंद कर दो। सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है। जो दुखी होने के लिए जो मेहनत करे, जो पुरुषार्थ आप दुखी होने के लिए कर रहे, वो पुरुषार्थ बंद कर दो। दुखी होने का पुरुषार्थ बंद कर दो। सुख तो मौजूद है, मैं सुख स्वभावी हूं। मैं दुखी होने का जो पुरुषार्थ कर रहा हूं ना, वो पुरुषार्थ बंद कर दो आप। सुबह कुंतु से जी, शाम तक हम दुखी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ को बंद करेंगे तो सुखी तो हम स्वभाव से सुखी है। गुड़ को मीठा होने के लिए क्या करना है, गुड़ तो मीठा ही है। कुछ करना है क्या, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है गुड़ को मीठा होने के लिए? गुड़ मीठा ही है, स्वभाव है उसका। अरे मैं आनंद का स्वभाव ही हूँ, मेरा, मेरे को आनंद बाहर से लाना नहीं है।
मैं जो दुखी हो रहा था ना, दिमाग लगा रहा था ना, हर चीज में इंटरफेयर कर रहा था, हर चीज में टांग अड़ा रहा था, हर चीज में करता बुद्धि कर रहा था, अरे मैं ये कर सकता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। सबका दुनिया का टेंशन लेके बैठा है, अरे इसका भी मैं जिम्मेदार, अरे इसका भी मैं जिम्मेदार, अरे इसके भी मैं जिम्मेदार। अरे भाई कौन किसका जिम्मेदार है? अरे जिसको आप अपने परिवार के मेंबर मान रहे हो, आपके कुछ नहीं लगते हैं, आपके सगे संबंधी आपके कुछ नहीं लगते हैं। अभी ये आयु खत्म हुई ना, ये छोड़ के जाना पड़ेगा, आपके सगे संबंधी कुछ नहीं लगते, इसके कोई सगे संबंधी नहीं है आत्मा के, कोई सगे संबंधी नहीं है। आप मान रहे हो, ठीक है, मानो, व्यवहार में बोलो कि सगे संबंधी, आपको अंदर से ये बोलो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँ। रियल में अकेला ही हूं ना, अकेले में प्रॉब्लम क्या है शांतिलाल जी? हम तीन लोग के नाते अकेले में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आराम असंख्यात से। प्रदेशी है, मेरे पास अनंत शक्ति है, कभी खत्म नहीं होने वाले वैसे गुण है, कभी खत्म नहीं होने वाला आनंद है। मेरे में क्या कमी है? मेरा साइज है तीन लोग जितना, मेरा साइज है, असंख्यात प्रदेशी हूं मैं। अरे अभी हमने क्या हुआ, हमारे को पहचाना नहीं करके हम दुखी हो रहे हैं, बोले ये शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा करके। तो शरीर, आप कैसे शरीर के ऊपर आप मेरापना कर सकते हैं? जिससे कोई लेना देना नहीं है, वो पुद्गल परमाणु है, आप जीव द्रव्य हो, कोई साथ पे लेना देना नहीं। अभी दूसरी बात, अभी मरण का भय, कल आप बोल रहे थे ना मरण का भय वगैरह। अभी ये मरण का भय जो है, ये समझना पड़ेगा कि ये मरण वगैरह जो भय है ना, ये राग का भय है। राग किया ना अपने शरीर से कि शरीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, इसलिए मरण का भय है। ये देखो, ये सब प्रॉब्लम का जड़ है ना, ये राग है, देखो। घूम फिर के वहीं पे बात आएगी। जितना भी अभी प्रॉब्लम हमारे साथ चल रहा है, जो दुखी हो रहे हैं, राग है। अभी मरण का भय क्यों हो रहा है मालूम है? मरूंगा मरूंगा करके, ये शरीर के ऊपर अटैचमेंट है हमारा, ये राग है, और कुछ नहीं है। और शरीर को जो दर्द हो रहा है ना, जो मैं वेदना भोग रहा हूँ, वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है, देख लेना आप। मेरे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। अभी अभी समझो, अभी नंदा जी, आपको एक बता देता हूँ कि एक आपका पेशेंट आया, पेशेंट को दर्द हो रहा है, और पेशेंट को दर्द हो तो हो रहा है बॉडी में, बराबर है, मगर वो बोल रहा है हाय हाय मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी एक अभी जिम में जा रहा है, जिम में बहुत जिम कर रहा है, और वो उसको भी पेन हो रहा है, वो पेन को एंजॉय कर रहा है। अरे बोले तो स्वीट पेन है, नाम क्या दे दिया उसको, स्वीट पेन। स्वीट पेन देके वो एंजॉय कर रहा है, वही दर्द को एंजॉय कर रहा है। अभी देखो, पेन है, इसको भी जानने में आ रहा है, पेन वो जो तकलीफ हो रही है उसको भी जानने में, दोनों पेन ही तो है। ये बोल रहा है नहीं ये स्वीट पेन है, मुझे अच्छा लग रहा है, बोले स्वीट पेन होने दो, बोले। अरे ये बोलता है नहीं नहीं, ये तो, अरे मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे हाय 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 कर रहा है। ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है सर, मुझे हो रहा है, मुझे अच्छा है, खराब है, ये सब है ना, मान्यता का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये एक आदमी पेन को एंजॉय कर रहा है, एक आदमी पेन से रो रहा है, ये कैसे होता है? बिलीफ। ये क्या सोच रहा है, ये पेन अच्छा है, ये पेन खराब है, बिलीफ। भाई ये भी पेन जान रहे हो आपके ज्ञान में, ये भी पेन आप जान रहे हो ज्ञान में, तो ज्ञान में जानना जानना तो होगा ही। मगर आप अभी आपने, आप राग कितना कर रहे हो, राग के ऊपर आपका दर्द होता है, राग से दर्द होता है। आप जान लो, जानने में दर्द नहीं है, जानने में दुख नहीं है, सब मान्यता की भूल है। मान्यता ठीक करेंगे तो ये धीरे धीरे आप देख लेना, बहुत परिवर्तन आएगा। अभी हम जितने जितना आप आकुलता करेंगे उतना दुख है, आकुलता ही दुख है, आकुलता सुख नहीं है। अभी सुख मतलब समझ में आया ना, सुख मतलब क्या, और आकुलता ही दुख है, और निराकुलता सुख है, वो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट पर है, सुख किसमें है? सुख अभी अपने मेरे स्वभाव में सुख है, सुख स्वभाव ही हूं मैं, सुख मुझे बाहर नहीं ढूंढना है। अभी रही बात बाहर जो संसार अभी हमको दिख रहा है, उसमें तो सुख नहीं है। अगर हम उसमें मेहनत करेंगे तो सुख तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपके व्यवहार में जो जितना नीड है उतना आप कर लो, जो आपका ड्यूटीज है वो निभा लो, जो आपका उदय कर्म है उसको उसका, हाँ, उसका जो हो रहा है होने दीजिए। अभी तो और एक यही प्रश्न था। यही मैं पूछ रही थी कुंतु जी जी कि जी जी। अभी एक तरफ हाँ हम बोल रहे हैं कि पर से हटा के स्व में करो, पर ये फिर वो बोल रहे हैं ना कि अब मुझे अपने उपयोग पर से हटाना चाहिए, स्व स्व की ओर लाना चाहिए। ऐसा भी ऐसा ऐसी कोई भी कसरत नहीं करनी पड़ती है। हाँ, नहीं करनी चाहिए, बराबर है। देखिए अभी तो संगीता जी, कंफ्यूज हो रहा है। हाँ संगीता जी कल बोल रहे थे कि अगर आप, फिर आप बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है हम नहीं करेंगे। मैं बोला नहीं करने का भी आपके हाथ में नहीं है, हम्म। करने का तो छोड़ो, नहीं करने का भी आपके हाथ में नहीं है। आप बोलेंगे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने का आपके हाथ में नहीं है। अगर आप चाहिए इसका डेमो लेना है, तो आप क्या करो, 2 दिन शांत से बैठ के देखो, मैं कुछ नहीं करूंगी, आज से चुपचाप बैठूंगी, बैठ कर बताओ मुझे आप कितनी देर बैठेगी चुपचाप?
अरे कुछ नहीं करने का भी हमारे हाथ में नहीं है। आप बोल रहे थे ना कुछ करना है, क्या करना है, क्या करना है, करने का तो आपके हाथ में है ही नहीं है, नहीं करने का भी आपके हाथ में नहीं है। ये है ना, ये रोबोट है आपका, ये आपका रोबोट है। रोबोट जो करेगा करने दो, आप उसके ज्ञाता दृष्टा हो। अभी क्या प्रश्न है सीमा जी आपका? नहीं अभी करना नहीं करना दोनों मेरे हाथ में नहीं, दोनों को जानने वाला मैं हूँ। अभी क्या प्रश्न है बताइए। नहीं समझ नहीं। ठीक है, आगे पढ़े। हाँ। स्वयं को पहचान कर स्वयं को ही जानते रहना, यह तो उपदेश की भाषा है। स्वयं को जानने से ही कल्याण होगा, यह बात समझ में आने पर अब मुझे अपना उपयोग पर से हटाना चाहिए, स्व की ओर लेके जाना चाहिए। ऐसी कोई कसरत नहीं करनी पड़ती। स्वयं को कहाँ धोखा है, कहाँ नहीं है और कहाँ फायदा है, यह बात तो एकेंद्रिय आदि सभी जीवों को समझती है। वनस्पति कायिक जीव एकेंद्रिय जीव है। हमारे घरों में रखे हुए पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की दिशा में बढ़ते हैं, ये तो आपने देखा ही रहेगा, नोटिस किया रहेगा, जहाँ लाइट है उस तरफ वो बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट वनस्पति के पत्ते हाथ या अन्य चीज लगने पर मिटते हैं। कीड़े मकोड़े कीटक आंख और कान के नहीं होने पर भी धोखा ख्याल में आते ही दूर भागते हैं। खाद्य अखाद्य पदार्थों को देखो, साइंटिस्ट लोगों ने भी प्रूव किया है, प्लांट्स है ना, वो लोग भी जहाँ डेंजर रहता है वहां नहीं उगते, मतलब, और जहाँ पानी है उस तरफ उगते हैं, उनका रूट्स है ना वो वहां उस तरफ फैल जाता है। आप देखा रहेगा, साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव किया है। तो ये रिजल्ट उनको मालूम पड़ा कि भाई प्लांट वगैरह जो है ना ये डरते हैं, ये लोग भी डरते हैं, इनको भी सब समझता है। हम तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय के जीव है। देखो, अगर अब सब प्लांट को भी सब समझ में आ रहा है कि मेरा डेंजर किस में है, मुझे क्या सही है क्या गलत है, जहां से डेंजर है उस साइड वो उसका प्रिकॉशन लेते हैं प्लांट्स। इसी तरह हम तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय के जीव है। सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र का समागम और उपदेश प्राप्त होने पर अपना कल्याण किसमें है, इस बात का निर्णय करने करने जितना विवेक निश्चित ही हमारे पास है। देखो, निर्णय का बोला है, विवेक का बोला है, विवेक का ध्यान रखना, हम संगी पंचेंद्रिय जीव है, विवेक रखना है। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाई है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना मतलब कर्तापन नहीं है, जो भी आपका जिम्मेदारी है वो निभाई है, उसमें कर्तापना नहीं है, मगर अंडरस्टैंडिंग में ये रखी कि मैं पर का नहीं कर सकता हूँ। अगर आप डॉक्टर है, अगर आप प्रोफेशनल है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आपका काम आप ड्यूटीज निभाओ, और कर्तापने से नहीं। अंडरस्टैंडिंग ठीक करने की बात हो रही है। आपको ये नहीं बोल रहे कि सब काम करना छोड़ दो, क्योंकि छोड़ना भी आपके हाथ में नहीं है, तो ये सब उदय कर्म के अधीन है। आपके उदय कर्म में जितना जो लिखा हुआ है वो होने वाला है, उसके आप करता नहीं हो। अंदर से बोझा उतार दो कि मैं करने वाला हूँ कर, जो 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 उदय कर्म आएगा वैसा होगा। अभी आप बोलेंगे नहीं मैं करने वाला नहीं, आपने बोल दिया था मैं नहीं करने वाला हूँ, तो नहीं, आपके हाथ में नहीं। नहीं करना भी आपके हाथ में नहीं, करना भी आपके हाथ में नहीं। ये दोनों मूवी शूट हो गई है, तो वो जो होना है वो होने ही वाला है। आप अभी अपना बोझा उतार देना, इतना ही आप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग आप ठीक कर सकते हो, करने का भी आपके हाथ में नहीं, नहीं करने का भी आपके हाथ में नहीं। तो बेटर है आपकी जो जिम्मेदारी है बुद्धिपूर्वक आप ट्राई करो निभाने का। कुछ रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया तो उसका आप चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। रिजल्ट भी आपके हाथ में नहीं, शरीर की क्रिया आपके हाथ में नहीं है, जो होना है वो होने ही वाला है। आप आपकी बुद्धिपूर्वक विवेक का बात हुआ यहाँ पे क्या बता रहे कि आप तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय के जीव है। सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र का समागम और उपदेश प्राप्त होने पर अपना कल्याण किसमें है, इस बात का निर्णय करने करने जितना विवेक निश्चित ही हमारे पास में है। देखिए, हम संगी पंचेंद्रिय जीव है। आप जिनवाणी पढ़िए, जिनवाणी पढ़ने से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि मेरा हित किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, आपको इतना समझ में आ जाएगा। फिर भी अनादि अज्ञानता के संस्कार के कारण ये जीव कुछ ना कुछ करना चाहता है। अभी देखो, करने की हैबिट एकदम जाएगी नहीं। उसकी यह करू करू की वृत्ति देकर उससे कहते हैं कि भाई तू तेरा उपयोग सहज सोन्मुख कर। अभी क्या हो रहा है, जिनवाणी भी क्या बोलना पड़ रहा है कि तू तेरा उपयोग सहज सोन्मुख कर बोलना पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? अभी ये तो करने के अलावा सुनेगा नहीं है बात तो। ये जब तक इसको नहीं बोलेंगे तू ये कर, तब तक ये सुनने वाला नहीं। इतना आदत पड़ गया इसको करने का करने का करने का करने का। तो जिनवाणी माँ यहाँ पे क्या बता रहे हैं जिनवाणी में कि भाई तू तेरा एक काम कर, उपयोग बाहर जो जा रहा था ना अपने स्व सम्मुख कर करके बोलने की भाषा में बोल रहे करने के लिए, तो थोड़ा तो ये खुश होने वाला है। क्या, जब तक ये करने की बात नहीं करेंगे तब तक ये खुश नहीं होने वाला चीज। तो इसमें अनादिकाल उसकी यह करू करू की वृत्ति देकर उससे कहते कि भाई तू तेरा उपयोग स्व सन्मुख कर। परंतु सत्य बात तो यह है कि स्व संबंधी ज्ञान होने के पश्चात स्व की अपूर्व महिमा जागृत होती है, तब उपयोग सहज ही स्व को पकड़ता है। जब अपना
अपना एसेट मालूम पड़ता है ना अंदर की, मैं कौन हूं करके, अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मुझे मेरे पद मालूम पड़ता है ना, अरे मैं सिद्ध पद समान हूँ। जब मेरी महिमा मेरे में जब आएगी ना, तब उपयोग सहज जाएगा अंदर, उपयोग लगाने की भी जरूरत नहीं है। इतना मैंपन आएगा, इतना कुंवारी आएगी अंदर से, अरे इतना आनंद आएगा, अरे मैं रहा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, अरे ये रहा मैं, ये रहा मैं। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, आपको लेके जाना नहीं पड़ेगा उपयोग। एक बार अपने को स्वयं को पहचानो, आपके आप कौन हो, कितने बड़े हो आप, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो आप। आपके ऊपर कोई नहीं है, आपसे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। आप इतने बड़े हो, आप पहचानो अपने स्वरूप को, आप कौन हो करके। आप नहीं मालूम, भूल गए करके आप भटक रहे हो दर दर दर। आप स्वामी हो, तीन लोग के स्वामी हो, भगवान हो आप। अरे अपना भगवान का पद छोड़कर क्या हालत बना के रखी है अपनी हम लोग। क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। पर मैं अपना भगवान पद पहचानो कि आप कौन हो करके। साक्षात भगवान हो आप। कहाँ भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं, कहाँ दर्शन करने के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वयं का दर्शन करो आप। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। स्वयं का दर्शन मतलब कुछ मिरर में जाकर इस शरीर का दर्शन नहीं करना है। परंतु सत्य बात तो यह है कि स्व संबंधी ज्ञान होने के पश्चात स्व की अपूर्व महिमा जागृत होती है। देखो ये तो फैक्ट है, बहुत महिमा जागृत होती है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, तो बहुत अंदर से एक प्राइड फील होगा, अरे अरे अरे, ये रहा मैं, ये निकल। अपूर्व महिमा जागृत होती है, तब उपयोग सहज ही स्व को पकड़ता है, स्व ज्ञान का ज्ञेय बनता है, करना नहीं पड़ता। उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय का, सर्वज्ञता का, स्वाधीन कारण कार्य व्यवस्था का सम्यक निर्णय होना अति आवश्यक है। देखो इसीलिए बोल रहे कि जैन तत्व परिचय और कारण कार्य रहस्य दोनों बुक बराबर आप समझ लीजिए। ये सभी जैन आगम शास्त्रों से निकाल निकाल के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये समझ में आएगा तो फिर आपको स्व समझ में आने वाला है। जिनागम का कोई भी अनुयोग, कोई भी प्रकरण, कोई भी पन्ना निकाल कर देखो, उसके कथन द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। उनमें से कुछ हेतु हम आगामी पत्र में देखेंगे। देखो क्रमबद्ध पर्याय एक शाश्वत सत्य है। ये सत्य को अगर हमने समझ लिया आज, और अभी आगे है क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। अभी क्रमबद्ध पर्याय तो बहुत आपको झटका देगा एक बार सुनने के बाद में, कि भाई देखो सब होने वाला निश्चित है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपको झटका तो जोर से लगा हुआ है, एकदम जोर से। तो अभी ये आगे और भी आपको थोड़ा समझाएंगे, तो वो क्या होगा, झटका थोड़ा बैलेंस होने वाला है। बहुत झटका लगा है अभी, क्योंकि अनादिकाल से हम करना 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 बोल रहे पर में, अभी बोल दिया आप कुछ नहीं कर सकते, तो एकदम अहंकार पे हमको झटका लगा हुआ है। तो अभी हमको आगे और भी समझाने वाले हैं। तो पेज नंबर 151 पे अभी हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि। देखिए, गत पत्र में हमने काल चक्र का स्वरूप देखा था। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी मिलाकर 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ये तो मालूम पड़ा ना आपको, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। उसका वर्णन पढ़कर तुमने बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है। पूर्व में हुए डायनोसोरस या अन्य महाकाय प्राणियों के अवशेष प्राप्त होने से वर्तमान युग के वैज्ञानिक उसके अनेक कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अवसर्पिणी काल और उसमें होने वाले परिवर्तन देखने पर उसका आश्चर्य नहीं लगता। अभी देखो डायनोसोर के वगैरह जो साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं, अभी अगर हम ये सब पढ़ लेंगे ना, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा हमको। इतना लंबा काल चला है, तो पहले बड़े बड़े आकार के प्राणी थे उस समय में, कोई डाउट नहीं है कि नहीं है करके। पहले तो इंसान का जो ये था ना हाइट, वो भी 500 धनुष का था। 2-2 हजार फीट के लोग रहते थे पहले। ऐसा नहीं कि नहीं है, रहते थे। फिर वो धीरे 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 कम होते होते आया हाइट। पूर्व काल में इतने बड़े मनुष्य और तिर्यंचों को होना कैसे संभव था, ऐसा प्रश्न करने का कोई कारण नहीं है। वट वृक्ष के समान अनेक प्रचंड वृक्षों को बॉन्साई पद्धति से कुछ इंचों में परिवर्तित होने होते हम प्रत्यक्ष देखते हैं। ये मालूम है क्या बॉन्साई क्या होता है? क्या होता है बताइए। वो प्लांट बड़ी जो छोटे हाइट का रहता है लेकिन एज बड़ी होती है उसकी, उसको हाँ, पॉट में लगाते हैं। जी जी जी। 1 फुट लंबा वृक्ष पूर्ण विकसित फूल फल फूल से हरा भरा हम देखते हैं, उसी प्रकार यह भी संभव है। देखो, बड़ा वृक्ष होगा, बड़ा एनिमल्स होंगे, छोटे एनिमल्स होंगे, ये सब पॉसिबल है, नहीं करके नहीं। डायनासोर भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें, साइज का कोई इशू नहीं है।
एक के बाद एक ऐसे अनंत कल्प कालों का रहट अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ये जो काल चक्र है, ये चलता ही रहेगा। ये नेवर एंडिंग है, ये चलता ही रहेगा। हमारा आज अस्तित्व है, हमारा अर्थात जीव द्रव्य का जो जो अस्तित्ववान है उसका अस्तित्व अनादि अनंत विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि से अनंत अनंत कल्प काल बीत गए, फिर भी हम जन्म मरण कर ही रहे हैं। इस भव में यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करोगी तो क्या और भी अनंत काल इसी तरह भटकने का तुम्हारा इरादा है? देखो, ये बात तो अभी समझ में आ गया कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्प काल रहता है और अनादि अनंत चलता रहेगा, ये काल चक्र चलता ही रहेगा। पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा, पंचम आ रहा, छठा आ रहा, ये यहाँ पे चलता ही रहेगा। अगर आप अभी सम्यक दर्शन अगर आप प्राप्त नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? अनंत संसार आपको परिभ्रमण करना ही आगे। तो आप अभी अनंत जन्म मरण करना चाहते हैं आगे जाके, कि अभी आपको नहीं थकान नहीं लग रही क्या? अभी आप आज दिन तक इतने जन्म मरण कर चुके हैं, इतने अनंत 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 काल बीत गया, अभी आपको थकान नहीं लगी जन्म मरण से? वापिस जाना है, कोई एनिमल के पेट में रहना है, जाके वहां पे डिलीवरी होगी, वो बाहर निकलेगा, फिर कोई दूसरा जानवर खा लेगा, फिर इधर मनुष्य बना कर्म भूमि में, तो माँ के पेट में 9 महीना रहना, फिर बाहर आना, फिर इतना दुख भोगना, फिर मर जाना, फिर कोई और जन्म लेना, फिर कोई चींटी बनना, सांप बनना, मगरमच्छ बनना, कबूतर बनना, गाय बनना। क्या ये जन्म मरण चक्र और भी चाहिए हमको? देखो, अगर अगर हम सम्यक दर्शन का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो हमारा ये जन्म मरण चक्र अनंत भव चालू है, समझना। सम्यक दर्शन होगा तो आपका मोक्ष कंफर्म है, वो भी कंफर्म होगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट होने वाला है, मोक्ष कंफर्म होगा। तो सम्यक दर्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कैसे करना है वो आपको समझना जरूरी है। देखो, एक बार पढ़ लेता हूँ। एक के बाद एक ऐसे अनंत कल्प कालों का रहट अनादि से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। हमारा आज अस्तित्व है, हमारा अर्थात जीव द्रव्य का जो जो अस्तित्ववान है उसका अस्तित्व अनादि अनंत विद्यमान रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अनादि से अनंत काल, अनंत अनंत कल्प काल बीत गए, फिर भी हम जन्म मरण कर ही रहे हैं। इस भव में यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करोगी तो क्या और भी अनंत काल इसी तरह भटकने का तुम्हारा इरादा है? देखो, अभी हम जीव द्रव्य है, हमारा तो मरण होने वाला नहीं कभी भी। कहीं ना कहीं तो हमको रहना पड़ेगा इस विश्व में। तो जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करोगे तो आपको चार गति में घूमना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं ना। तो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में मोक्ष कंफर्म हो जाएगा, तो फिर अपने अनंत काल के लिए हम सुख की अवस्था में हम रहेंगे, शाश्वत सुख की अवस्था में। तो अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अनंत काल तो बीत गया, अभी इतने 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 सिद्ध हो गए और हम इधर ही भटक रहे हैं? तो ये तो समझ में आ गया कि हमने पुरुषार्थ नहीं किया, सही पुरुषार्थ नहीं किया। अभी ये मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है कि नहीं करना है? हमको कभी करेंगे रेक्टिफाई? संगी पंचेंद्रिय जीव है हम, अभी हमको अपॉर्चुनिटी है। अभी आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पूरा विधि समझ लीजिए, वो पुरुषार्थ वही करिए सम्यक दर्शन का, और कोई करने लायक काम नहीं है, यही कार्य है। यही कार्य के लिए अगर ये कार्य करेंगे तो आपका ये पुरुषार्थ सफल हो जाएगा, ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? फिर वही साइकिल में घूमना है। हम्म। फिर कोई चांस ऐसा मिलने वाला नहीं। कौन बताएगा हमको? कौन जिनवाणी लाके देगा? कौन समझ में आएगा हमको? विश्वास भी नहीं होगा। अगर समझो जिनवाणी भी आ गया और आपके आपके पास सुनने की बराबर इंद्रिया नहीं है, तो क्या होगा? अगर आ गया जिनवाणी, आ भी गया और आपके पास अभी पैसे का प्रॉब्लम है, खाने पीने को नहीं है, तो आपको मजदूरी करना पड़ेगा, तो आप कैसे जिनवाणी सुनेंगे? अगर समझो पैसा भी है और आपको कोई आदत लग गया, आप तो जिनवाणी नहीं सुनेंगे। पैसा नहीं है तो भी नहीं सुनेंगे, है तो भी नहीं सुनेंगे। अगर है, सुनने का भी इंटरेस्ट है, मगर अभी आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस भी नहीं मिला तो क्या होगा? हम्म। सही शास्त्र भी नहीं मिले तो क्या होगा? सही शास्त्र भी मिल गया और आपको इंटरेस्ट नहीं आया तो क्या होगा? आपको इंटरेस्ट भी आ गया, फिर इंटरेस्ट छूट गया तो क्या होगा? बहुत सारे चैलेंजेस है। इसलिए अभी सब चीज हमारा, अभी देखिए अभी हमारा कितना संगी पंचेंद्रिय जीव है, जिनवाणी मिली है, सब कुछ सत्य भी मालूम पड़ गया है, समझने की बुद्धि भी है। अभी हम अपना काम कर सकते हैं, मतलब ये बहुत अभी हमारे हाथ में है, हमको क्या करना है। एक समय भी अपना वेस्ट नहीं करना, मगर टेंशन नहीं लेना। ये टेंशन वाला मार्ग नहीं है, आनंद वाला मार्ग है। अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है, टेंशन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ये आपको इंडिकेशन है।
अगर आ रहा है टेंशन तो आप शेयर कर लेना। और कुल जी कौन सुनाएगा, जिनवानी? जिनवाणी देखिए कैसा है, जिनवाणी को अभी हम हमारा पुरुषार्थ आपका उपादान से ही आपको मिली है जिनवाणी। आगे भी अपना हम्म। पुरुषार्थ बढ़ाई, अपनी योग्यता बढ़ाई है तो आपको हम्म। केवली भगवान का पाद मूल में भी आपको वो मौका मिल जाएगा अभी पहुंचने का। ज्यादा हम्म। भाव नहीं लगेगा अभी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। एक दो भाव में तो आप मोक्ष भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। ऐसा मत अंडर एस्टिमेट मत करना कि अरे मैं तो हम्म। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैं पामर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कभी दुखी मत होना। आप थोड़ा हम्म। ही टाइम में मोक्ष जा सकते हैं, सबसे पहले जा सकते हैं। ऐसा मत समझना कि मैं कुछ हम्म। नहीं आता है मुझे। शिवभूति मुनि को कुछ नहीं आता था, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, नाम भी भूल जाते थे अपना। इसलिए अपने हम्म। आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप जीव द्रव्य है, आप सिद्ध समान है। हर जीव सिद्ध समान है। जो भी सही दिशा में पुरुषार्थ करेगा पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत हम्म। सरल है मोक्ष जाना, मगर कठिन हम मान लिया है बस। नहीं तो अनंत अनंत सिद्ध हुए, अभी मोक्ष जा ही रहे। अगर सरल नहीं होता तो वो मोक्ष क्यों जाते थे? सरल है करके तो जा रहे। और कभी बंद होने वाला नहीं मोक्ष का दरवाजा। आप पुरुषार्थ करो, आपका हम्म। नंबर लगने वाला है, जल्दी लगने वाला है। कभी अपने आप को छोटा मत मानिए। ये शरीर प्रमाण, शरीर जितना मत मानिए। आप शरीर नहीं हो। शरीर तो आपका कर्म का उदय है, ये शरीर आया है, ठीक है। ये आया है, वो अपने हिसाब से है, अपने हिसाब से है वो। उससे अटैचमेंट मत करिए, राग मत करिए। सबसे डेंजर राग शरीर का राग है, ध्यान रखना। हम्म। सबसे डेंजर है राग शरीर के साथ राग। अभी हम अटक रहे यहीं पर, शरीर के साथ जो राग है हमारा, यहाँ अटक रहे हम। थोड़ा सा अलर्ट रहे ना, शरीर के साथ बहुत ज्यादा राग है हमारा। ठीक है, होने दीजिए। राग आ रहा है ना, राग का राग अभी मत करना। राग है, स्वीकार करो। अभी अपना स्वरूप के ऊपर लक्ष्य करना करो, धीरे 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 वो कम हो जाएगा। आप राग को कम करने जाएंगे तो नहीं होगा। ये शरीर, शरीर से द्वेष नहीं करना है। राग कम करना मतलब इसका नहीं कि द्वेष करना है शरीर के साथ। शरीर के साथ राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना है। वो एक ज्ञेय है मेरे लिए। ये है तो है, उसका परिणमन उसमें चल रहा है, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। वो भी जान लिया आपने। उसका पुद्गल का परिणमन उसके अपने अंदर हो रहा है, अपने टाइम से हो रहा है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव हो रहा है। होने दीजिए। मैं जानने वाला हूँ, मुझ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो है तो मुझे क्या करेगा बेचारा, तो अपनी जगह पे है। वो जाएगा तो मुझे क्या तकलीफ देगा वो अपने हिसाब से है। अगर समझो शरीर में वेदना हो रही है, वो वेदना है मेन आपके राग के कारण। तो राग आप थोड़ा कम करेंगे तो वेदना भी कम होगी, देख लेना। ठीक है। तो जिन ये कर लेंगे, सेशन एंड कर लेंगे। आत्म स्वभावम और भाव। परभाव भिन्नम मापूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकम् विलीन प्रकाशयन् शुद्धनयोप्युदेति आत्मा स्वभावं परभावभिन्नं मा पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् संकल्प विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोप्युदेति स्वभावं परभावभिन्नं पूर्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम् विलीन संकल्प विकल्पजालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोप्युदेति। देखिए ये जो अभी जो श्लोक है, ये कलश है 10 नंबर का समय सार जी में। ये अमृत चंद्राचार्य जी ने रचना की इस कलश की। और ये इसका आपको मीनिंग के साथ आपको भाव करके इसको पढ़ना है कि क्या है, भाव कैसे करना है। कि आत्मा का स्वभाव मतलब मैं पना आपको फील करना है। ये मेरी बात हो रही है, मैं आत्मा स्वभाव पर भावों से भिन्न हूँ। पर द्रव्य के भाव और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो मोह राग द्वेष भाव, उससे भी मैं भिन्न हूँ। मैं सेकंड वाला लाइन है क्या है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। परिपूर्ण, आदि मध्य अंत रहित हूँ। और कैसा हूँ मैं, एक हूँ।
और तीसरी लाइन में आती है कि मैं समस्त जो संकल्प विकल्प को जाल है ना, उससे भी मैं मुक्त हूँ। और मैं कैसा हूँ? तो मैं शुद्ध नय का जो बताने वाला जो वो जो वस्तु हूँ वो मैं। तो अपने को वो प्राइड फील करना है, ये भी मेरी बात हो रही, मेरे गुणगान हो रहे, मैं ऐसा हूँ। इसका अर्थ है, अर्थ के साथ आप इसका उच्चारण करना। जी। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। साहब। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र साहब। साहब। जय जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय साहब। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।